अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में कि पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में कांग्रेस आई है और मुझे लगता है 24 में भी कांग्रेस आएगी और लोगों के सारे वादे पूरे होंगे। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे? देखिए, राहुल गांधी चेहरा हो या कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर चेहरा होगा कांग्रेस से ही। राहुल गांधी को लालच नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के गए और वो गांधी परिवार के बेटे हैं, लेकिन उनमें कोई भी ऐसी शिकन नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। वो पूरा 4000 किलोमीटर चले हमारे और आपके लिए, देश के लिए। उनको देश से इतना प्यार है। और रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो देखिए, वो कभी नहीं कहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उन्होंने कभी ये किया ही नहीं। परिवार की राजनीति और ये सब चीज़ें, ये तो हम सुनते आए हैं लोगों के मुंह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जो भी बनेगा कांग्रेस से ही बनेगा, कांग्रेस ही सरकार। ये भाई बताइए, जिस तरह से बीजेपी कहती है कि जो सो परिवारवाद जो चल रहा है अब नहीं चलने वाला है, तो ये क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो क्या राहुल जी के परिवार से हैं? आज उनको कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट मिल रही है, आप एक बार वो भी तो देखिए। वो मत करिए कि आपको बोल रहा है कौवा आपका कान ले गया, तो आप सीधे कौवे के पीछे मत भागिए। पहले आप अपना कान भी तो देखेंगे कि कान है कि नहीं, कि सच में लेके भाग गया। तो इसलिए आप कहने वालों के सुनने से पहले अपने आप को समझना सीखिए। यदि 2024 की तैयारियां चल रही है तो महागठबंधन के साथ होगा या कांग्रेस पार्टी अलग से अकेले लड़ेगी? देखिए, जो भी देश के लिए बेहतर होगा वही होगा। जी, नीतीश कुमार जी गठबंधन के लिए सब जगह जा रहे हैं और राहुल गांधी से भी मुलाकात किए हुए थे। क्या लगता है आपको? देश के हित में जो भी चीज़ें होंगी वो करी जाएंगी 24 में, और जो भी सही होगा वो सामने आएगा। तो क्या अखिलेश यादव उधर जो तैयारी कर रहे हैं, खुद अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सपा जो है, तो क्या आपके साथ आएंगे क्या कांग्रेस? आपको लगता है कि अकेले अखिलेश जी इनका सामना कर सकते हैं? वाहिद एक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही है जो इनसे सामने संसद में खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, अडानी के ऊपर सवाल किया, उसके बाद उन पर FIR हुई, एक केस, पुराने केस पे उनका संसद से छीन लिया गया, म्यूट कर दिया गया। उसके बाद भी वो लड़े और खड़े रहे और डटे रहे। और आज आपने देखा होगा आउट कर दिया गया। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। और देखिए, घर से आउट कर दिया आपने, लेकिन कर्नाटक तो पूरा खुद ही कर्नाटक में। तो नहीं कि कर्नाटक में आपको जीत मिली है, वो 2024 की हार है? बिल्कुल नहीं हार है, वो अब हमारी जीत है। और ऐसे ही हमें सब धन्यवाद करेंगे। अब जिस तरीके से विपक्ष से धन्यवाद के ट्वीट्स आ रहे हैं, उस तरीके से 2024 में भी आएंगे। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि चलो इसीलिए आप जीत गए कि चलो 2 छोटे स्टेट जीत जाओ ताकि 2024 में आप। सर, कर्नाटक बहुत बड़ा स्टेट है, कर्नाटक छोटा स्टेट नहीं है। और मुझे लगता है चाहे छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, जब जनता जाग जाएगी, जागरूक हो जाएगी, तो जीत पक्की है। और जीत हमेशा सही चीज़ की होती है। ये बताइए, जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि 80 में 80 सीट यूपी में आएगा और 80 सीट है लोकसभा का, तो क्या ऐसा तो नहीं कि मतलब यूपी में मोदी और योगी होगा? देखिए, वो तो 24 में पता चलेगा कि 80 में 80 आती है, 80 में 4 आती है। नहीं, एक्चुअली इस बार जो मेयर का चुनाव हुआ, बहुत सारे चुनाव हुए, उसमें 90% जो है सो बीजेपी ही जीती है। ऐसा नहीं है, मेयर का चुनाव में 17-18 सीट थी जो भी, तो बहुत जगह देखिए, जहाँ जीती आप वही दिखाते, जहाँ नहीं जीती वहाँ की भी तो बात करिए। कहीं पर सपा आई है, कहीं पे कांग्रेस आई है। जहाँ पर सिर्फ बीजेपी आती थी, आज वहाँ कांग्रेस भी आई है और सपा भी आई है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि जनता का दिमाग कहीं ना कहीं खुल रहा है और उससे समझ में आ रहा है कि हमारे लिए क्या सही है। मैडम, एक सवाल है कि आप जंतर मंतर पे आई हुई हैं और यहाँ पर लगातार 28 दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है, और इस वजह से और इसके बाद भी अभी ब्रिजभूषण को जहाँ मांग हो रही है उसको अरेस्ट करने की, फिर भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था आपने, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं नारा धुंधला होता आ रहा है। और आपको मिलना चाहिए आके, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि कांग्रेस से है तो मिलने आ रहे हैं, विपक्ष से है तो मिलने आ रहे हैं। देखिए, हम पहले इंसान हैं, मैं एक बेटी हूँ, मुझे पता है तकलीफ़ क्या होती है बच्चियों की, बेटियों की। योगी जी तो कहते हैं कि महिला जो है यूपी में सुरक्षित है। कितने केसेस हुए यूपी में अभी पीछे, आपने देखे हैं? आपने देखे किस तरीके से केसेस हुए, घर से निकाल के तक ले गए।
तो भैया बोलने में बड़ा सेट है, थोड़ा छोटे में छोटी एक दो तो ऐसा केस सर ये आ छोटा जाता है। नहीं है, कंट्रोल तो किया ना। ये छोटा नहीं है। आप यहाँ पे तो कंट्रोल आप हुआ ना। जिसको कह रहे हैं ये छोटा नहीं है, बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हर बेटी बचनी चाहिए, हर बेटी पढ़नी चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको रास्ते में कोई छेड़ भी सके। वो डर आपको पैदा करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा गलत कर रहा है तो आप एक्शन फास्ट लें और उनको ऐसी सज़ा दें कि इस गुनाह को करने से पहले इंसान की रूह कांप जाए, ना कि आप रेपिस्ट बाहर निकले तो उनको आप माला और पेड़े खिलाएं। इस चीज़ फर्क समझिए ये सर। बताइए, क्या आपको नीतीश कुमार से गठबंधन अच्छा होगा क्या बिहार में? देखिए जो भी देश के हित में अच्छा होगा वो होगा 2024 में। मोदी जी को हराने के लिए जो करना होगा आप करेंगे? देखिए बात उनको हराने की नहीं है, बात सही चीज़ को वापस लाने की है और हम सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आगे? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार ख़त्म हो गया है, महंगाई देखिए, पेट्रोल डीजल देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, बच्चियां नहीं सेफ़ हैं। आज आपकी हमारी बेटियां बैठी, इनके लिए कुछ करिए, सब चीज़ें ये हैं। तो पहले भी थी महंगाई ना, बीजेपी 2014 से पहले सर इतनी महंगाई आप थी? आप बताइए। 450-500 का सिलेंडर था, आज आप कितने में सिलेंडर ले रहे हैं? 1200-1100 में सिलेंडर ले रहे हैं सर। आप यहीं से देखिए, डीजल पेट्रोल के रेट्स देखिए, दालों के रेट्स देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर मैं लिस्ट निकालने में बैठ गई तो किताब पे किताब छप जाएगी महंगाई का। आने पे क्या कहेंगी? 450 का जब सिलेंडर हुआ करता देखिए तब तो वो हर जगह मिलती थी बैठी हुई, हाई सिलेंडर हाई सिलेंडर हाई सिलेंडर। आज 1100-1200 रुपये में है, वो मुझे कहीं दिखती ही नहीं है जो मैं उनसे पूछूं कि मैम आप क्यों नहीं आप बोल रही हैं, अब ज़रा हमें तो बताइए कितने का है सिलेंडर। आप वो क्यों चुप हैं? अगर आपकी सत्ता है तो आप चुप हैं, यही नहीं राउत होता। भी तो हर मुद्दे पे बढ़ चढ़ के आती थी, तो क्या उनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं विकास के मुद्दे पे? देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे वो कंगना रनौत हो या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो या जिनको 1200 सिलेंडर लेने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी नहीं महंगाई पे बोले पे। जिनके पास रोज़गार नहीं है वो बोलेगा महंगाई पे, जो 1200 का सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाता वो बोलेगा महंगाई पे। कंगना रनौत क्यों बोलेंगी? उनकी तो एक मूवी आती है, करोड़ों का बिजनेस करती है और अपना, उनको क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे करेगी और अगली बार उम्मीदवार बनाएगी प्रधानमंत्री को? देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा चाहे प्रियंका जी बने या राहुल जी बने या अन्य कोई बने, कांग्रेस के कोई भी बड़े लीडर भी बने, जो भी बनेंगे बहुत सोच समझ के बनेंगे और जिसको जनता स्वीकार करेगी वो बनेंगे।